Hello, Assalamualaikum. I'm your biology teacher, and today we are going to start our new chapter, which is bioenergetics. In today's lecture, we are going to discuss about not only bioenergetics but also the role of the ATP molecules within our living body. Bioenergetics is the interconversion of the energy into the different form within the body or from the environment. बायोएनर्जेटिक्स में अगर आपके पास आमतौर पे हमारे पास एनर्जी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. वन इज़ अ काइनेटिक एनर्जी, सेकंड इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज़ अ एनर्जी विच इज़ स्टोर्ड विद इन योर बॉडी ड्यू टू इट्स मूवमेंट, जबकि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजिशनिंग आपके पास आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बॉल को ज़मीन के बहुत करीब अगर आप छोड़ते हैं तो आप देखेंगे वो थोड़ा फासला तय करने की वजह से वो थोड़ी आवाज़ पैदा करेगा. लेकिन आप जितनी ऊंचाई पर बॉल को लेके जाते हैं, डेफिनेटली आप पोजीशन जितना आप उसको हाइट पे लेके जाएंगे, उसमें काम करने की सलाहियत, यानी कि फासले को तय करने की सलाहियत के साथ साथ वो उतनी ऊंची आवाज़ के साथ और साथ में उतनी बाउंस प्रोड्यूस करती है. उसका मतलब कि जैसे जैसे आप लोग एक बॉडी को जिसके साथ उसके अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है, अगर आप उससे दूर करके लेके जाते हैं, जैसे ज़मीन से इंसान को दूर कर रहे हैं या एटम से उसके इलेक्ट्रॉन को दूर करते जाएंगे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है. तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास रिलेटेड टू मूवमेंट है, जिसके लिए इक्वेशन हम 1/2mv² यूज़ करते हैं, जबकि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh है, जिसमें मैस g आपके पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, जबकि हाइट जो है वो आपके पास डिस्टेंस के लिए शो कर रहे हैं कि आपके पास वो इंटरैक्टिंग बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस कितना है. ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, जबकि हमारे पास तमाम तरह जो पोटेंशियल एनर्जी है वो केमिकल बॉन्ड्स की सूरत में हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है. आपके पास हम जितने भी हमारे पास बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऑल टाइप ऑफ द एक्टिविटीज़, केमिकल बॉन्ड्स जितने भी हम लोग के आए उसकी फॉर्मेशन हो रही है, आए उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, मेटाबॉलिज्म की कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं. मेटाबॉलिज्म को टू कैटेगरीज में फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. Catabolism is comprises of all the chemical reaction in which the chemical compounds start to break down to produce a simpler compounds with the release of the energy. For example, respiration. 8th क्लास के अंदर और 7th क्लासेस के अंदर भी आप लोगों ने इसको पढ़ा था कि जब भी आप ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं ऐसी कंडीशन में, जो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में जो कि सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होकर एनर्जी को रिलीज़ करता है, तो ये कैटाबॉलिज्म की रिएक्शन है, जिसमें ऑक्सीजन हिस्सा बनता है ग्लूकोज का, और जिसको में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. ग्लूकोज में के फार्मूले के अगर C6H12O6 में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अगर रेशो देखें तो आपके पास चूँकि C6H12O6 है तो 1:1 आता है, जबकि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की वजह से 1:2 आ जाता है. तो इसका मतलब है ऑक्सीजन हमारे पास ऐड होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन में. जबकि एनाबॉलिज्म हमारे पास सिंथेटिक प्रोसेस है टू फॉर्म द कम्प्लेक्स कंपाउंड विद द स्टोरेज ऑफ द एनर्जी. फॉर एग्जांपल द फोटोसिंथेसिस which is a light conversion process in which potential energy convert from the solar to chemical energy. एनर्जी आपके पास बॉडी के अंदर जब आप फूड को इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसकी डाइजेशन होती है, डाइजेशन होने के बाद फूड एब्जॉर्ब होकर आपके पास वो जो फूड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जब बॉडी के अंदर मूव करते हैं सेलुलर लेवल पे, तो सेलुलर लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है. ग्लूकोज में अभी हमने कहा कि चूँकि वो हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. ब्रेक डाउन होने के नतीजे में हमारे पास चूँकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसके नतीजे में हीट रिलीज़ होगी और ये जो बाकी एनर्जी है वो हमारे पास स्टोर होना शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. और ये जो केमिकल्स ATP मॉलिक्यूल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए यूटिलाइज होगी, चाहे वो मेंटेनेंस ऑफ सेल्स हो या इसकी रेप्लिकेशन हो या किसी भी मटेरियल की मूवमेंट हो या कंट्रैक्शन हो, रिलैक्सेशन हो, बॉडी की मूवमेंट हो, यानी कि लिविंग करेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने जो 8 पढ़े हुए हैं वो सारे के सारों को फुलफिल और मेंटेन करने के लिए हमारे पास इस एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाता है. हमारे पास जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. वन इज़ द ऑक्सीडेशन, सेकंड इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन.
ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एक दूसरे के कम्प्लीटली ऑपोजिट हैं। इसमें जस्ट अगर ऑक्सीडेशन को याद कर लिया जाता है तो रिडक्शन उसके अकॉर्डिंगली है। ऑक्सीडेशन इज़ द गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। चूँकि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, तो इसी वजह से अगर हाइड्रोजन कहीं रिलीज़ होकर कहीं जा रहा है तो डेफिनेटली हाइड्रोजन में वो चूँकि एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके जा रहा है बॉन्ड की शेयरिंग ये ब्रेक के नतीजे में, तो डेफिनेटली अगर एक हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहा है तो हम ये भी कहते हैं कि हाइड्रोजन चूँकि रिलीज़ हो रहा है या रिमूव हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कर रहा है। इसकी एग्जांपल हमारे पास रिस्पायरेशन है। इसके दूसरे लेवल्स में आपके पास आसानी के लिए यहाँ पे जितने भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो आमतौर पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, क्योंकि उसमें या तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही होती है या फिर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहे होते हैं या फिर वो हाइड्रोजन को अपने अंदर से रिलीज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेक जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनकी ब्रेक डाउन हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास एनर्जी जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी, जबकि उसका ऑपोजिट हमारे पास रिडक्शन रिएक्शंस हैं। आपकी बुक में इलेक्ट्रॉन्स के टॉपिक में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर द सोर्सेज ऑफ द एनर्जी है। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत एटॉमिक मॉडल के अंदर पढ़ा था कि आपके पास जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करना शुरू कर देता है तो वो स्टेबल होना शुरू कर देता है। जितनी किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल कम होता है वो इलेक्ट्रॉन उतना स्टेबल होता है। तो डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग बना रहे हैं और ऐसी कंडीशन में वो उसने एक के साथ बॉन्ड बनाया है लेकिन वहाँ पे उसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा है, लेकिन किसी और के साथ बॉन्ड बनाते हुए उसका एनर्जी लेवल अगर डिक्रीज़ होता है तो इलेक्ट्रॉन उसके साथ बॉन्ड तोड़ के अब ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए गेन करने के लिए सेकंड मॉलिक्यूल के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक में जो डिस्कस किया गया वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ डिस्कस किया गया कि ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग के नतीजे में कार्बन के साथ जब वो बॉन्ड करते हैं तो वो लाइट एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, और अगर इसके ऑपोजिट मूव करेंगे तो डेफिनेटली वो एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइड बाय साइड जाते हैं कि अगर डेफिनेटली एक ऑक्सीजन को अगर गेन कर रहा है तो उसको लूज़ करने वाला मॉलिक्यूल भी उधर ही मौजूद होता है। अगर कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल भी वहीं पर मौजूद है। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रहे होंगे वहाँ पे डेफिनेटली रिडक्शन रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जहाँ ऐसी रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। थर्ड में हमारे पास ATP मॉलिक्यूल है। ATP स्टैंड फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन आपके पास नाइट्रोजन बेस आपके पास मॉलिक्यूल है। उस अमाइनो एसिड्स में हमारे पास जो है वो आपके पास 2 रिंग कंपाउंड है, जबकि ऐसे अटैच होता है आपके पास 1.5 कार्बन शुगर कंपाउंड के साथ, जिसको हम लोग राइबोस का नाम देते हैं। और ये राइबोस हमारे पास 3 फॉस्फेट के साथ जुड़ता है और इस फॉस्फेट जिसके साथ जुड़ता है इस बॉन्ड को हम टेल्ट बॉन्ड कहते हैं। ये आपके पास 3 टेल्ट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं और इन टेल्ट बॉन्ड की बेसिस पे हम कहते हैं कि जब भी ये इनकी ब्रेक डाउन होती है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको डिफरेंट नेम्स देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस एडेनोसिन और राइबोस शुगर के साथ एक फॉस्फेट हो तो हमारे पास एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP, अगर 2 हैं तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ADP, और जबकि अगर 3 फॉस्फेट जुड़े हों तो उसको हम लोग एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का नाम देते हैं। और हर एक टेल्ट बॉन्ड 7.3 किलो कैलोरीज को एनर्जी को स्टोर करती है। डैट्स मीन कि अगर मुझे जस्ट 7.3 किलो कैलोरीज की एनर्जी रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर मुझे 14 के करीब एनर्जी चाहिए तो डेफिनेटली 2 बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होंगे और हमारे पास 0.6 जो किलो कैलोरीज है वो हमारे पास हीट की फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाएगी, जबकि 14 किलो कैलोरीज जो है वो मैं यूज़ कर लूँ, क्योंकि हर एक बॉन्ड 7.